हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10 का पार्ट 2 ज्योमेट्री में से फर्स्ट लेसन सिमिलरिटी से कुछ एग्जांपल लेने जा रहे हैं। 1-2 मार्क का एग्जांपल्स होगा और एक दो उसमें हॉट क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम के पहले ये काम आएगा, बहुत यूजफुल रहेगा। एग्जांपल्स वैसे ही होंगे, उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज होएगी। सॉल्व उसी तरह से करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर 4 सेंटीमीटर and 6 centimeter respectively. Find ratio of area of triangle ABC and triangle DBC if base are equal. ये रेशियो आपको दो टाइम देखने को मिलेगा, एक तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम में और इसमें जिसमें हाइट और बेस दिया होता है। ये रेशियो सेम ही होता है, लेकिन वो कब यूज करना और ये कब यूज करना, यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल लेंगे, उसमें आप क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले लेते हैं, हमको ये मालूम है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कोई भी दो दो ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल यही ले लेते हैं DBC। इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों ट्रायंगल का ले लिया, हाफ ऑफ कैंसिल। तो हमने ये स्टैंडर्ड होता है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। ये स्टेटमेंट याद रखना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। इसमें से तीन वैल्यू, या तो रेशियो आपको पता होना चाहिए, बेस और हाइट, इन तीनों में से दो वैल्यू आपको पता होती है तो आप थर्ड वैल्यू निकाल सकते हो, थर्ड रेशियो निकाल सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में आपको इसमें अगर बेस भी सेम कर दिया जाए, जैसे इस एग्जांपल दिया है बेस आर इक्वल, मींस बेस अगर इक्वल होता है तो बेस भी कैंसिल, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट बन जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो लिखा है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। बेस ऑफ ट्रायंगल ABC, base of triangle ABC and triangle DBC are equal। अगर बेस सेम है तो रेशियो क्या होगा? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। लिख लेते हैं हम यहां पे, देयरफॉर एरिया इज proportional to their corresponding height। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से ये सब बनता है। अगर आपको हाइट सेम है तो रेशियो प्रोपोर्शनल टू बेस, और बेस सेम है तो रेशियो प्रोपोर्शनल टू हाइट। ओके, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, आप चाहो तो हाइट H1 और H2 कंसीडर कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं तो वही वैल्यू पुट कर देते हैं। आपने लिखा एरिया इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, तो ट्रायंगल ABC की हाइट क्या होगी? आपने लिखा है, क्वेश्चन है आपका, द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट क्या होगी? ट्रायंगल DBC की इसकी हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर। कैंसिल, 2 2 जार 2 3 जार, 2:3। यह है आपका रेशियो 2:3। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 2:3। ओके, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 2:3। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC is similar triangle PQR if AB is to PQ is equal to 4:5, find area of triangle ABC is to area of triangle PQR। सेम वैसे ही रेशियो निकालना है जैसे इसके पहले किया था, लेकिन फर्क क्या है? देखो, हमने एग्जांपल में दिखा था, पहले बेस और हाइट दिया हुआ था, इसलिए हमने वो रेशियो निकाला था, रेशियो ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। क्या यहां पे भी वही लेंगे? नहीं,
अगर ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, हाइट और बेस की बात नहीं करती है, तो हम यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये थ्योरम क्या कहता है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होता है? उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर ये एरिया होता है, ये रेशियो होता है। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AB PQ। मान लेते हैं ये 1 to 1 है, ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या फिर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। यह है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हमें पहले वाले एग्जांपल के समान इसमें नहीं करना, उसमें बेस और हाइट इन दोनों में से कुछ दिया हुआ था, यहाँ बेस और हाइट की बात नहीं करता है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है और उसमें भी रेशियो निकालना था, इसमें भी रेशियो निकालना है एरिया का, लेकिन इसको एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम ये अप्लाई करेंगे इसमें। ओके, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, सिंस आपको दिया हुआ है, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, therefore by area of similar by theorem of therefore by theorem of similar triangle, therefore theorem of area of similar triangle area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, इन तीनों में से किसी भी साइड का रेशियो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको दिया क्या है? AB और PQ, तो यही हम लिखेंगे AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ओके, आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो आपको दिया हुआ है और फाइंड करना है एरिया का रेशियो। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। ओके, इसमें से ये रेशियो की वैल्यू हमको पता है, कितना दिया हुआ है? AB अपॉन PQ मीन्स AB इज टू PQ 4 अपॉन 5 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25। देयरफॉर आपका ये आंसर आ गया है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC and triangle PQR is equal to 16 upon 25. Okay, now next example. Okay, हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। इसमें दिया हुआ है दो ट्रायंगल सिमिलर है, आर 36 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। आपको साइड का रेशियो निकालना है। किसी ट्रायंगल का नाम नहीं दिया, आप चाहो तो ट्रायंगल का नाम लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर A1 एंड A2। एरिया बताना है आपको, तो दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं। लेट आंसर कंसिडर करते हैं। लेट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, टू सिमिलर triangles are A1 and A2। आप चाहो तो इसमें ट्रायंगल का नाम भी ले सकते हो, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हमने डायरेक्ट ले लिया A1 एंड A2 एंड उनकी करस्पॉन्डिंग साइड उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर S1 एंड S2। हमने साइड भी कंसिडर कर दिया। अगर आप ट्रायंगल ABC और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर S1 एंड S2, अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ऐसे दो ट्रायंगल कंसिडर करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल रहेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड आप AB एंड PQ ले सकते हो, या फिर BC QR ले सकते हो, या फिर AC एंड PR ले सकते हो। हमने डायरेक्ट ले लिया ऐसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डिवाइडेड बाय A1 एंड A2 and their sides are S1 and S2। okay,
जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मैंने कहा था इसके पहले ही, तो हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सिंस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर थे, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर therefore by area of similar triangle theorem, area of similar triangle theorem। ठीक है, यह है हमारा A1 अपॉन A2। मैंने पहले कहा था अगर ट्रायंगल के नाम लिखते हो तो यहाँ पे आता था ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR, ऐसे दो ट्रायंगल के नाम होते हैं। हमने ट्रायंगल के नाम नहीं लिखा है, डायरेक्ट A1 एरिया को डिनोट कर दिया है एंड A2 दूसरा। इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था ये रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड थी, हमने साइड लिया है S1 और S2, यहां बन जाएगा S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर। ओके, इसमें से कुछ वैल्यू पता है आपको, क्या था? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 36 एंड 121। ये एरिया दिया हुआ है आपको 36 और A2 दिया हुआ है, एरिया की बात कर रहे हैं 121 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 होल स्क्वायर। इसको कर लेते हैं हम होल स्क्वायर। स्क्वायर दिया हुआ है, हमें चाहिए सिर्फ S1 अपॉन S2, स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा दोनों साइड में। देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ओके, इस साइड में लिया हमने स्क्वायर रूट और राइट साइड में लिया S1 अपॉन S2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, यहां बच जाता है S1 अपॉन S2। 36 इसका स्क्वायर रूट होगा 6 और 121 का 121 सॉरी 11, 6 अपॉन 11। सो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया आपका 6:11। देयरफॉर S1 is to S2 is equal to 6:11। Okay, now next example। okay, our next example है in triangle ABC line PQ is parallel side BC। AP की वैल्यू दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, BP 7.2 सेंटीमीटर, QC 5.4 सेंटीमीटर। देन फाइंड AQ। किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल में दूसरी लाइन दी हुई है, तो हमने पता है, हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा है। ओके, ट्रायंगल है हमारा ABC और इस साइड BC के पैरेलल में एक लाइन गई है, ये लाइन है आपका PQ। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने कल पढ़ा था, देख लेते हैं। ट्रायंगल ABC में अगर कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल में होती है तो ये रेशियो बन जाता है आपका AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, आपको दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC लाइन पैरेलल, तो आप ये अगर लाइन पैरेलल दी है तो ये रेशियो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिगर बना लिया हमने इस तरह से। उस फिगर के बाद में लिखते हैं इन ट्रायंगल। अब अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना है तो उसके पहले वो लाइन लिख लेते हैं कि इसी ट्रायंगल में ये लाइन साइड के पैरेलल में है, देयरफॉर BPT अप्लाई होगा। इन ट्रायंगल ABC लाइन PQ is parallel side BC, therefore by basic proportionality theorem, से शॉर्ट में हम BPT भी कहते हैं। क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। रेशियो लिख लेते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसमें से कुछ वैल्यू हमें दी हुई है, क्या ये सारी वैल्यूज दी है हमको, जिसमें से 3 वैल्यू पता होनी चाहिए, हम एक फोर्थ निकाल सकते हैं। AP 2.4 सेंटीमीटर, ओके पुट करो 2.4, PB 7.2 सेंटीमीटर, QC 5.4 सेंटीमीटर, सॉरी AQ फाइंड करना है, AQ और QC है आपका 5.4 सेंटीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई करो या फिर पॉइंट को हटा देते हैं, एक पॉइंट हटाओगे
इसके साथ में ये बन जाएगा 24/72 इज इक्वल टू AQ/5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 × 5.4/72 इज इक्वल टू AQ, राइट। पॉइंट इसको भी हटा देते हैं, ये बन जाएगा आपका 24 × 54/720। 24 1 जार, 24 3 जार, तो यहां आता है 54/30 इज इक्वल टू AQ। ओके, देन 2 से कैंसिल किया, 15, 2 जार, 27 जार, मीन्स 27/15 इज इक्वल टू AQ। और फिर यह होता है डिवाइड बाय 3, 3 5 जार, 3 9 जार, AQ इज इक्वल टू 9/5। देयरफॉर AQ इज इक्वल टू, डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जार 5, 5 8 जार, AQ इज इक्वल टू 1.8। तो इसका आंसर होगा AQ इज 1.8। ओके, नेक्स्ट। ओके, AQ इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 4 मार्क का हॉट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ऐसे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड BC पैरेलल साइड AD। पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना ही देते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड BC इज पैरेलल साइड AD। ओके, डायगोनल AC and diagonal BD intersect each other at point P। फिगर दिया हुआ नहीं है, फिगर हम बना रहे हैं। If AP is equal to 1/3 AC, then prove that DP is equal to half of BP। स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि देखो आपको स्टार्ट कैसे करना है, हमें क्या करना होगा। आपको जो फाइंड करना है और जो गिवन है उनके बीच में क्या रिलेशन है। AP, ओके, AP देखो मैं इसको मार्क कर रहा हूं AP, ठीक है। फिर AC ये पूरे डायगोनल की लेंथ है। DP यहां आता है DP, ये गिवन में था और आपको जो प्रूव करना है उसका पार्ट देखिए। AP गिवन में था और DP इधर ये वाला, और फिर आता है BP इसमें इधर। मींस आप अगर इस ट्रायंगल को APD, इस ट्रायंगल को इधर एक साइड दी हुई है, यहां से उसके अपोजिट में दूसरा ट्रायंगल आ रहा है BPC। इस दो ट्रायंगल का आप सिमिलर ये प्रूव कर देते हो और उनके साइड्स प्रोपोर्शन में लिखते हो तो आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इस ट्रायंगल का PC नहीं पता, वो PC फाइंड करना पड़ेगा पहले। ओके, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल APD में ये रेशो आपको मिल जाएगा यहां से, और लेकिन आपको ये PC पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं आंसर। गिवन दैट, आपको गिवन क्या है, AP इज इक्वल टू 1/3 AC, 1/3 ऑफ AC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, थ्राइस AP इज इक्वल टू AC नंबर 1। ओके, थ्राइस AP इज इक्वल टू AC। टोटल AC इज इक्वल टू हमारे पास में है, AC इज इक्वल टू, आप AC इज इक्वल टू लिख सकते हो AP प्लस PC, AP प्लस PC। ये क्यों कर रहे हैं, हमें पहले PC फाइंड करना है, आपको AC पता है, ओके, और AP की वैल्यू तो ऑलरेडी दी है, मतलब अननोन ये है PC, इसलिए पहले PC फाइंड करने के लिए हम ये सारा ये करते हैं। AC इज इक्वल टू, AP आपके पास है, सॉरी AC आपके पास में है 3AP, पुट किया AC की वैल्यू 3AP इज इक्वल टू AP प्लस PC। Therefore PC is equal to 3AP minus AP, 3AP minus AP, that is 2AP। ये आपको मिल गई PC की वैल्यू, और ये आपने किया था फ्रॉम 1 से पुट किया था, और इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, इन
इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए एटलीस्ट दो एंगल तो भी कॉन्ग्रुएंट चाहिए। आपने कहा है कि पहले गिवन था BC इज पैरेलल AD, अगर ये पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल हम कंसीडर करते हैं AC, तो उनका अल्टरनेट एंगल आपको मिल जाएंगे। गिवन दैट सिंस साइड BC इज पैरेलल साइड AD एंड ये दो साइड पैरेलल गिवन है, हम उसको मान लेते हैं AC ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल DAC, एंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल DAC, ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA, ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल BCA, दैट इज हमें इन दोनों ट्रायंगल तक लेना है। DAC की जगह हम लिख सकते हैं DAP, इसी ट्रायंगल में आना चाहिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने जा रहे हो। एंगल DAP, DAC को हम लिख सकते हैं DAP, आर्म से एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। DAC जो इसका एक आर्म था AC, इसको हमने शॉर्ट कर दिया DAP, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA को हम लिख सकते हैं BCP, एंगल BCP, इसका नंबर दे देते हैं हम 1, 2 and 3। ओके, अब जिस दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर दिखाना है उस दोनों ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPC, एक एंगल तो इनका सेम है, इनका एक एंगल तो सेम है, आपने पहले नंबर दे दिया उसको DAP। दिस एंगल, इस ट्रायंगल में से एंगल A DAP ये एंगल, और इस ट्रायंगल में से एंगल BCP, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपने पहले बता दिया उसको नंबर 3। एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट एंगल BCP, यह है आपका फ्रॉम 3, एक एंगल हो गया। अब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल APD, इस ट्रायंगल में से APD, एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट एंगल BPC, एंगल BPC। आपने यहां पे रीजन लिख दिए थे, पहले वाला एंगल था अल्टरनेट एंगल, और ये है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिल गया है। देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सॉरी, दो ट्रायंगल सिमिलर लेते हैं। ट्रायंगल APD सिमिलर ट्रायंगल, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी लेना पड़ेगा। एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल APD इज सिमिलर ट्रायंगल BCP। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया आपने, और सा पार्ट मैं रब कर देता हूं। तो 1 करस्पॉन्डेंस लिखते हैं, पहले इसका हम 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिख लेते हैं, जिसकी वजह से हमको रेशो, साइड के रेशो प्रोपोर्शन में लिखने में आसानी होगी। इसका 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या है? APD ट्रायंगल में से एंगल A एंड 1 to 1 इज इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल से एंगल C, और इस ट्रायंगल से अगेन P, और यह आएगा P कॉमन लिया था, AP रिमेनिंग एंगल है आपका D, और इसका CPB। Therefore AP upon CP is equal to, corresponding sides are in proportion, PD upon PB is equal to AD upon CP। रीजन लिख लेते हैं, corresponding sides of
सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन। ओके, इसमें से आपको जो जो वैल्यू पता है उसका रखते हैं हम। एपी आपको फाइंड करना था, क्वेश्चन था एपी इज इक्वल टू 1/3 AC, ये फाइंड करना है। एपी इज इक्वल टू 1/3 AC, एपी फाइंड करना है, ये वैल्यू रख लेते हैं इसको वैसे ही। और इनमें से जो वैल्यू आपको पता है वो रखते हैं। आपने निकाल कर रखा है पीसी, तो आपको पीसी मिल रहा है इसमें पीसी। सो इन दोनों रेशियो को कंपेयर करते हैं। AP अपॉन CP इज इक्वल टू AD अपॉन CP। AP कितना है हमारे पास में, हमने फाइंड किया हुआ है। ओके सर, थोड़ा करेक्शन कर लो, हमें ये प्रूव करना था DP इज इक्वल टू 1/2 BP। तो हमें ये वैल्यू रखनी होगी इस रेशियो में। हमें आंसर में चाहिए DP हम रख लेते हैं, BP ये भी चाहिए था। ओके, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करके रखा हुआ है, मतलब ये दो रेशियो रखते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। AP आपके पास में दिया हुआ है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PB। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो जो वैल्यू हमको पता है। हमने CP की वैल्यू निकाल दिया ऑलरेडी, इसकी वैल्यू है आपका AP अपॉन CP इज 2AP इज इक्वल टू PD एज इट इज। आपको आंसर में निकालना है PD, PB भी आपको आंसर में चाहिए था। AP कैंसिल, ये रहा 1/2 ओके, ये AP कैंसिल रहा 1/2 अपॉन इज इक्वल टू PP। आपको चाहिए था DP इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 1/2 इंटू BP। इसको क्रॉस किया आपने, राइट साइड में है आपका PD। सो PD इज इक्वल टू 1/2 BP, ये आपको प्रूव करना था। हेंस प्रूव। ओके, इस तरह से हम कुछ एग्जाम ले लिए हैं सिमिलरिटी से। और नेक्स्ट सेशन में हम, नेक्स्ट पीरियड में हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम के पहले ये एग्जाम्पल जो है आपके ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल और भी बाद में लेंगे। ओके, अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।